हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनालिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। एनालिस्ट का स्कूल, एनालिस्ट का अप्रोच क्या है, एनल का अप्रोच क्या है हिस्टोरियोग्राफी में, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा दिया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उससे पहले की जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, वो सारे कंप्लीट हैं हिस्टोरियोग्राफी 6 सेमेस्टर के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार चेक कीजिए, वहां पे आपको सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आप सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और हाँ, मेरे साथ बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, रीजनेबल रेट्स पे आपको मिल जाएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। The word annals come from the Latin annales, which means yearly records or chronicles. तो वर्ड एनालिस जो है ये लेटिन एनालिस से निकले हैं, एनालिस से निकला ये वर्ड, जिसका मतलब होता है ईयरली रिकॉर्ड्स, यानी कि जो साल भर में रिकॉर्ड्स होते हैं, जो साल भर में हैपनिंग्स या इवेंट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, उसी को एनालिस कहते हैं। ठीक है, या क्रॉनिकल्स जिनको हम कह सकते हैं। क्रॉनिकल्स का सिंपली मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स के, जो हम एक सीक्वेंस के साथ रखते हैं। जब भी जो कोई इवेंट होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रॉनिकल। और यहाँ ईयरली रिकॉर्ड्स भी हम कह सकते हैं, इन्हीं को एनालिस कहा जाता है। Annals can take the form of written records, chronicles or historical accounts that provide a year-by-year overview of historical events. ये जो annals हैं, यानी कि ये जो historians हैं इस टाइम पीरियड के, ये एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड रखते हैं या ऐसे chronicles या historical accounts बनाते हैं जो हमें year by year overview देते हैं historical events के, यानी कि जो हमें बताते हैं कि एक साल के बाद दूसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में क्या हुआ, इस तरह से एक क्रोनोलॉजी, एक सीक्वेंस के साथ हमें ईयर बाय ईयर इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। An analytic approach to history involves recording and organizing historical information in a year-by-year or chronological format. जो एनालिस्टिक अप्रोच है हिस्ट्री का, हिस्ट्री को लिखने का जो एनालिस्टिक अप्रोच है, उसमें क्या है, क्या इन्वॉल्व है? रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है इन ए ईयर बाय ईयर या क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में। ईयर बाय ईयर फॉर्मेट मैंने अभी समझा दिया कि फॉर एग्जांपल 2024 में क्या हुआ, इसके बाद जो लिखा जाएगा कि 2025 की हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर 2026 की। ऐसा नहीं कि पहले 2024 उसके बाद 2030 का लिखा जाएगा तो फिर वापस फिर 2025 का, ऐसा नहीं। ईयर बाय ईयर यहां हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजी के साथ। Annals serve several purposes in historical writing. They provide a chronological framework that allows readers to understand the sequence and duration of events. जो annals हैं, इन्होंने कई तरह से हिस्टोरिकल राइटिंग को शुरू किया है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिस्टोरिकल राइटिंग को किया है ताकि हर कोई पढ़ने वाला जो है, रीडर जो है, अच्छे से इसको समझ सके कि एक सीक्वेंस के साथ और ड्यूरेशन ऑफ इवेंट का उसे पता चले कि कौन सा इवेंट, कौन सी हैपनिंग किस टाइम पीरियड में कितने टाइम तक चली है। ठीक है। In ancient Rome, the term annales referred specifically to the historical works known as annales maximi. कहते हैं एंशिएंट रोम में जो टर्म एनालिस थी ये इस्तेमाल की जाती थी, क्या रेफर करने के लिए? हिस्टोरिकल वर्क्स को, जो लिखी हुई किताबें होती थी हिस्ट्री की, उनको रेफर किया जाता था इस एनालिस से, जिनको क्या कहा जाता था? एनालिस मैक्सिमी कहा जाता था। दीज वेर ऑफिशियल रिकॉर्ड kept by the Roman pontiffs, the high priestess responsible for the religious and historical documentation of Rome. ये जो एंशिएंट रोम में एनालिस मैक्सिमीज रखे जाते थे, ये एक्चुअली खासकर रोमन पॉन्टिफिस रखते थे ऑफिशियल रिकॉर्ड अपना रखने के लिए। पॉन्टिफिस ये होते थे चीफ प्रीस्टर्स, ये लिख देना यहाँ पे, चीफ प्रीस्टर्स। ओके, हाँ, एंशिएंट रोम के चीफ प्रीस्टर्स ये अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे। द हाई प्रीस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रोम। जो ये हाई प्रीस्टर्स थे, ये रेस्पॉन्सिबल होते थे रिलीजियस के या अपने रिलीजन के, और उनकी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते थे। रोम की जो कैथोलिक चर्च या बाकी जो उस टाइम का रिलीजन जो था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, इन पॉन्टिफिस की, इन हाई प्रीस्टर्स की। और इन्हीं को रिकॉर्ड करने, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड जो होता था उसको क्या कहा जाता था? एनालिस मैक्सिमी कहा जाता था, जो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Annals may cover a broad range of topics including politics, wars, social developments, cultural trends and many more. ये जो annals हैं, इसमें कई सारी चीजें, कई सारे टॉपिक्स अपने इस वर्क में इंक्लूड करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स इंक्लूड करते हैं, ये बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स सियासत कैसी थी, वार्स कौन सी कैसे जंग लड़ी जाती थी, सोशल डेवलपमेंट कैसी होती थी, या कल्चरल ट्रेंड्स क्या चलते थे, किस तरह का रस्मो रिवाज था, एंड मेनी मोर। या उस टाइम में जो कुछ भी चल रहा होता था वो ये सब कुछ ये एनालिस्ट कवर करते थे, ये हिस्टोरियंस कवर करते थे।
However, it is important to note that the analytic approach is just one method among many in historical writing. कहते हैं कि ये आपको ये याद रखना है कि जो एनालिस्टिक अप्रोच है ये एक मेथड है, हिस्ट्री राइटिंग का एक मेथड है। जैसे हमने आगे पहले देखा मार्क्सिज्म एक मेथड था, ठीक है। इसी तरह हमने देखा दूसरा ये जो एनालिस्टिक है ये एक अप्रोच है, बस एक मेथड है हिस्ट्री को राइट करने का। डिफरेंट हिस्टोरियंस में चूज अल्टरनेटिव अप्रोच डिपेंडिंग ऑन देयर रिसर्च इंटरेस्टेड एंड ऑब्जेक्टिव्स। कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं, कई सारे तवारीखदान जो हैं वो कई तरह के अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी रिसर्च पे, रिसर्च इंटरेस्ट पे कि किस तरह की रिसर्च करते हैं वो, और उसी तरह की वो हिस्ट्री भी लिखेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मकसद क्या है हिस्ट्री राइटिंग का, और उस चीज पे ये डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री का लिखना, ठीक है। तो ये जस्ट एक अप्रोच है एनालिस्ट का अप्रोच, जो ये हिस्टोरियंस है उनका अप्रोच क्या है ये मैंने आपको बता दिया, मार्क्सिज्म पढ़ा दिया। अब इसमें और दो अप्रोच रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाजमी शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं या जिनको इस चीज की दरकार है, जरूरत है, ताकि वो भी यहां से देख सके और यहां से अच्छे से पढ़ सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।